हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आइए बच्चों, आज अपन एक यहाँ पर टॉपिक के डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है, उन हिमाचल वासियों के लिए, उन हिमाचल पुलिस के योद्धाओं के लिए यहाँ अपन एक टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक की अगर अपन बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपके हर, आप देखोगे शिफ्ट में एग्जाम की अगर बात करें 2 से 3 सवाल, जब भी एग्जाम हुआ है 2 से 3 सवाल आपके पूछे हैं। और अगर एक ही चैप्टर से, एक ही टॉपिक से हमारे पास 3 सवाल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ अगर मैं आपसे लोगों से बात करूं कि वो कौन सा टॉपिक है, तो बेटा उस टॉपिक का नाम है यहाँ पर सीरीज। क्या है? सीरीज उस टॉपिक का नाम है, श्रृंखला हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सीरीज में सबसे पहले बात की जाए कि सीरीज कितने टाइप की होती है, तो मैं आपको बता दूं कि सीरीज जो है वो होती है 3 टाइप्स की। ठीक है भाई, सीरीज जो है वो 3 टाइप की होगी, और तीनों टाइप के बारे में अपन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सी वो भी बताएंगे, कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से नहीं आ सकते, वो सारी चीजें अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। सीरीज में जो फर्स्ट टाइप है वो होता है बेटा यहां पर नंबर सीरीज। क्या होगा? नंबर सीरीज होगा। अब नंबर सीरीज की बात करें, वहां संख्याएं लिखी हुई होंगी और अगला हमसे क्वेश्चन मार्क देगा, पूछ लेगा। दूसरा होता है आपके पास में मिसिंग अल्फाबेट। दूसरा क्या होगा कि सर मिसिंग अल्फाबेट होगा। अब मिसिंग अल्फाबेट की बात करें तो मिसिंग अल्फाबेट कैसे कि यहां आपके पास में अल्फाबेट्स होंगे, उसमें बीच बीच में डैश डैश यानी लगा हुआ होगा, वो मिस होगा और वो हमको फिल करना होता है। तीसरा टाइप होगा इसमें अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज या इसको वर्ड सीरीज भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको केवल अल्फाबेट्स की सीरीज मिलेगी, वर्ड की सीरीज मिलेगी। ऐसे अपन यहां से पढ़ सकते हैं। अब इस सीरीज की बात की जाए तो सीरीज को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो होती है नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में आप देखोगे कि यहां जहां भी क्वेश्चन आता है, रीजनिंग जहां आएगी और रीजनिंग में ये टॉपिक जहां भी आपको देखने को मिलेगा, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो है सर, ये बहुत ज्यादा मोस्ट रहने वाला है। अब इस नंबर सीरीज को सर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सवाल हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, देखते हैं समझ नहीं आता, टाइम ज्यादा लग जाता है। अब आपका टाइम इतना नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सवाल देखोगे सीधे आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। कौन सा बेसिक सर? बेसिक में आपको कम से भी कम 1 to 30, कम बताया मैंने ये आपको, कम से भी कम आपको 1 से 30 यानी 1 से 30 तक के स्क्वायर अच्छी तरह से याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए उंगलियों में। एंड 1 to 15 तक के आपको क्यूब पता होना चाहिए कि सर क्यूब कितने, कौन सा किसको क्यूब है। उसके बाद आपको कम से भी कम 1 to 100, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्राइम नंबर्स है, कौन सी अभाज्य संख्या है। ओके, समझ आ गया। और ये भी पता होना चाहिए कि सर अगर बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, 100 से ज्यादा है, तो वो प्राइम है या नहीं है। उस प्राइम को कैसे पता करें, मतलब उस संख्या को कैसे चेक करें कि ये प्राइम है या नहीं है, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे, बात करूंगा, सब समझा दूंगा मैं आपको। एक आपको पूरे के पूरे 1 to 26 यानी कि 1 से 26 तक के अल्फाबेट्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं सर लिख लेंगे, लिखना नहीं है, याद होना चाहिए। ठीक है, वो तो मैं आपको याद करा दूंगा, मतलब 5 मिनट की क्लास लेंगे और सिर्फ बोर्ड पे देखोगे, आपको अल्फाबेट्स रट जाएंगे, कभी नहीं भूल पाओगे आप सिर्फ देखने से। अल्फाबेट्स के अपोजिट्स आपको पता होना चाहिए कि जो उनके विपरीत होते हैं, कौन किसका अपोजिट होता है, वो भी रटा हुआ होना चाहिए। ये इसके बेसिक हैं सीरीज के। नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज में तो यहां तक ये काम आएगा, बाकी पूरी सीरीज की बात करें तो ये और 2 ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीरीज आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ सकती है और आने वाली है और आएगी ही। तो आज अपन नंबर सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर इसके बारे में बताइए कैसे सॉल्व करना है। तो नंबर सीरीज की बात सुनिए बेटा। नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 लाइन आपको बताऊंगा। केवल आपको उन 4 लाइन को फॉलो करना है, उनको याद रखना है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो आपका क्या होगा कि जो भी सवाल आएगा सीरीज का, वो सारे आप सॉल्व कर दोगे आराम से। तो जल्दी से बता दीजिए सर कि वो 4 लाइनें कौन सी है कि जिन 4 लाइनों से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखिए, अपने पास फर्स्ट,
एक ये हो गया सेकंड, एक ये हो गया हमारे पास में थर्ड, एंड ये हो गया है फोर्थ। ठीक है, ये 4 लाइनें हैं, इन चारों को ही याद रखना है बस, इनसे सारे की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। जैसे कैसे, फर्स्ट में आप ये रखना कि जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा या सवाल दिखेगा आपको, और आपको लगेगा कि सर इसकी सीरीज धीरे धीरे से बढ़ रही है, धीरे धीरे से घट रही है, यानी कि डिसेंडिंग में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, किस तरह से है, धीरे धीरे चल रहा है, तो आपको सबसे पहले उनके बीच में निकालना पड़ेगा डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। अगर आपको वो अंतर समझ नहीं आया, सीरीज नहीं बनी सर, डिफरेंस निकाल लिया हमने लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अंतर क्या है, तो एक काम और कर लेना कि जो आपने डिफरेंस निकाला है उस डिफरेंस का भी, उस अंतर का भी अंतर निकाल लेना। ठीक है, उस डिफरेंस का भी यानी उस अंतर का भी अंतर एक बार हम निकाल लेंगे। ये बात समझ आ गई? सेकंड है हमारे, अब वैसे हो जाएगा उससे। और ये जो मैंने लाइन बताई है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है फर्स्ट वाली, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं सीरीज के इसी से हो जाते हैं। सारे नहीं होंगे, बहुत सारे बोला, मैक्सिमम, ज्यादातर। सेकंड ये है कि हो सकता है कि उसने किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर रखा हो, या किसी संख्या के साथ, किसी नंबर के साथ उसने डिवाइड कर रखा हो सर। अब ऐसा भी नहीं है कि ओनली मल्टीप्लाई या ओनली डिवाइड ही कर रखा हो, सीरीज वो ऐसी भी बन सकती है कि मल्टीप्लाई के साथ साथ वो कुछ प्लस कर देगा, या मल्टीप्लाई के साथ क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ऐसे ही कि सर डिवाइड के साथ कुछ प्लस कर देगा, या डिवाइड के साथ कुछ माइनस भी कर देगा। देखो दोबारा सुन लीजिए, या तो ओनली मल्टीप्लाई होगा, ओनली डिवाइड होगा नंबर्स के साथ, या मल्टीप्लाई के साथ प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, सीरीज चलती जाएगी, या मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई माइनस, इस तरह से सीरीज चलेगी। और क्या हो सकता है सर, मल्टीप्लाई प्लस, फिर सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई माइनस, फिर थर्ड में मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि ऐसे अल्टरनेट भी चल सकता है, याद रखना। ये वाला नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि सर वो किसी का स्क्वायर होगा, और या वो किसी का क्या होगा, क्यूब होगा। या तो स्क्वायर होगा या किसी का क्यूब भी हो सकता है। अब स्क्वायर हो सीधा सीधा या क्यूब हो सीधा, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उसने स्क्वायर में अपनी तरफ से कुछ प्लस कर दिए, या क्या कर दे, माइनस कर दे। ऐसे ही वो क्यूब में भी अपनी तरफ से प्लस या माइनस कर सकता है। ठीक है, क्यूब में भी अपनी तरफ से प्लस माइनस कर सकता है। 4 बचा हमारे पास। अब 4 जो बचा है, 4 वाले की अगर अपन बात करें तो ये 4 होगा आपके पास में क्या, लॉजिकल। 4 क्या होगा, लॉजिकल होगा। अब ये लॉजिकल क्या है सर, लॉजिकल की अगर अपन बात करें तो लॉजिकल क्या होता है, इसमें जो संख्या, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है सेम वही हो, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से ये कुछ भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपके पास में एक नंबर दिया, एक संख्या दे दी, ये 53। अब हम तो इसको ऐसे देखेंगे कि सर ये 53 है। ठीक है, हमारे माइंड में ये चल रहा है कि सर ये तो 53 है। लेकिन जब लॉजिकल की बात आती है, जब अपन रीजनिंग पढ़ते हैं लॉजिकल में, देखो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, इस वाले 53 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 35। इस वाले की अगर अपन बात करें तो यहां पर मैं 8 भी लिख सकता हूं, और इसकी अगर अपन बात करें तो मैं इसको 2 भी लिख सकता हूं। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको 15 भी लिख सकते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो यहां आपके पास में ये 34 भी इसको लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि सर एक नंबर था, एक संख्या थी जिसको हम 53 लिख रहे थे और 53 दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको आपने इस तरह से कैसे देख लिया, कैसे लिख दिया। तो बेटा जब रीजनिंग पढ़ेंगे, जब संख्याओं को देखेंगे और जब लॉजिकल पे दिमाग लगाएंगे तो उसमें आप कुछ भी हो सकता है। ये आया कैसे, उसके बारे में ध्यान से सुनो, कैसे आया ये 53 का 35, तो कैसा हो गया कि इनके डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, कि 5 जो 3 था, 3 को पहले ले आया, 5 को बाद में लेके आ गया। ठीक है, अच्छा 8 कैसे आया कि सर ये 5 और 3 अलग अलग डिजिट्स की और दोनों को सम कर दिया। 2 कैसे आया कि सर 5 और 3 के बीच में, सॉरी 2 नहीं 1 होगा ना, हाँ मैंने 2 लिख दिया, सॉरी 2 ही तो आएगा यार, सॉरी। 5 और 3 के बीच में डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, 2। और बात करें कि 5 और 3 की बात करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 15, 15। और ये 34 कहां से आया ये बताओ सर,
कि सर 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं प्लस में 3 का भी अगर मैं स्क्वायर करूं, दोनों का सम कर दूं 34। और हाँ, जो आप सोच रहे हो वो भी तो हो सकता है, सर क्यूब क्यों नहीं किया, तो हो सकता है 5 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब। और अब ये प्लस ही किया है मैंने, हो सकता है प्लस के साथ माइनस भी दे रखा हो, ऐसा नहीं प्लस ही हो, माइनस भी दे सकता है। अब सर इतना दिमाग कैसे लगाएंगे, वो तो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को निकालेंगे, तब ये पता लग जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बात समझ आ गया। अब जो मैंने ये लॉजिकल बताया है, इसके फॉर एग्जाम्पल में एक सवाल बताता हूं आपको, जो एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। उसको कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया सीरीज का, ठीक है, इधर दे रहा हूं, मैंने एक सीरीज का सवाल दिया, क्वेश्चन दिया, जैसे ये रहा, और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 61, 52, 63, 94, 46, ये जैसे ही मैंने सीरीज का सवाल दिया तो आपके दिमाग में सीधा ये चलेगा कि सर 61 से 52 कैसे आया। अब 61 से 52 आया, माइनस हो रहा है, 52 से 63 पहुंच गया, प्लस हो गया, 63 से 94 गया, बहुत ज्यादा प्लस हो गया, 94 से वापस कम हो गया, 46 आ गया। तो या तो ऐसा हो सकता है सर कि संख्या धीरे से मतलब बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कि सर अल्टरनेट लगा के देख लो, मतलब हो सकता है 2 सीरीज हो। और अगर ये 2 सीरीज से भी नहीं होता है तो फिर ये क्या है, लॉजिकल है। तो क्या होगा, ये लॉजिकल होगा। अब लॉजिकल में क्या कर सकते हैं सर, क्या इनका सभी का डिजिट्स का सम करके देखें, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये कि सर ये क्या किया है इसने, क्या हो सकता है। तो मैं आपको देखो यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब आप खुद ही दिमाग लगाना कि इसने क्या किया, ये लिखा मैंने 5 का स्क्वायर जो होता है 25, ये लिखा मैंने 6 का स्क्वायर जो होता है 36, पता लग गया कि ये हो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये अब आप देख रहे हो कि सर जो आपने 53 को 35 लिखा था, तो वही सेम काम उसने वहां कर दिया कि स्क्वायर कर रखा है और उनके डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज किया। 16 का 61 लिख दिया, 25 का 52, 36 का 63, 49 का 94, 64 का 46, 4 5 6 7 8 आगे आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता कितना है 81, और इसको जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पर, ये वाला डिफरेंस इनटू प्लस माइनस जो भी है सारा। अभी सिर्फ एक लॉजिकल को मैंने ये बताया, वर्ड जो ये लॉजिकल वर्ड है ना कि सर ये क्या है लॉजिकल, वो समझा है लॉजिकल अभी तो। बाकी इससे रिलेटेड सवाल तो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी तो हमने सिर्फ वर्ड के बारे में जानकारी ली है कि लॉजिकल शब्द क्या है, ये कैसे सवाल बनते हैं इसके, उनकी भी आगे अपन बात करेंगे। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कैसे करना था, है ना भाई। अब देखो मैं आपको ये बोल रहा था केवल पूरी सीरीज, नंबर सीरीज इन चारों लाइनों से हो जाएगी, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं लगता कभी भी सीरीज में। सबसे पहले मैं 1 नंबर की बात करूंगा विद एग्जांपल, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैंने यहां लिखूंगा जो हमारे पास में क्या दिया गया था, डिफरेंस और डिफरेंस का डिफरेंस। बहुत बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे। सीरीज क्या होती है सर वो भी बताऊंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, आपको यहां क्वेश्चन मार्क दे देगा, ये लो ऐसे कि बताओ भाई यहां क्या आएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि यहां क्या आएगा, आप बोल दोगे कि सर इधर आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा 7 सीरीज। अब इतनी सिंपल तो थोड़ी ना पूछेगा, पर मैंने क्या कहा बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से। अब यहां पर देखो, और देखो बढ़ते जाएंगे अब सवालों के लेवल जो है। जैसे मान लो यहां लिख दिया उसने 2 4 6 8 10, आगे क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया यहां पे। आप बोलोगे कि सर ये हमारे पास 2 की टेबल चल रही है, तो 10 के बाद तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलो अच्छी बात है। आगे देखो थर्ड, तीसरा, जैसे मैंने यहां लिख दिया 2, ये है 3, फिर है 5, फिर है 7, और आगे क्या होगा, 2 है 3 है 5 है 7 है, आगे क्या होगा, है ना। अब कुछ बच्चों ने तो जवाब भी दे दिया होगा, अरे गुरुजी 9 आएगा, है ना।
बोल दिया होगा कि सर 2 3 5 7 आगे 9 ही तो आएगा, लेकिन याद रखना जो आपने 9 बोला है ये 9 मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा, और वो भी ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। आप देखोगे कि 2 3 5 7 है और आगे 9 आएगा, और ऑप्शन में तुरंत आपकी नजर जाएगी ए पे ही, और ए में मिलेगा, तुरंत क्लिक करोगे, लो गुरुजी एक तो सही है। और एग्जामिनर बड़े ही प्यार से उसको गलत करेगा, क्योंकि गलत है। क्यों गलत है? 9 तब सही होता जब हमारे पास यहाँ ऐसा होता 1 3 5 7 9, वो ओड नंबर चल रहे थे, लेकिन ये ओड नहीं चल रहे, यहां आगे 2 लिखा हुआ है, 2 3 5 7, तो यहां आंसर आएगा आपका 11, यानी कि ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? प्राइम नंबर चल रहे हैं, अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। आपको जिसको भी ये नहीं पता सर प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, उसके लिए भी मैंने एक क्लास में वीडियो बना रखी है, वीडियो में ये बता रखा है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो, है ना। कमेंट में वैसे आप बता देना अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा हो तो मिल जाएगा। और अभाज्य को कैसे चेक करते हैं, मतलब प्राइम नंबर को चेक कैसे करते हैं बड़ी संख्याओं को, सब चीज है, ठीक है। अच्छा, अब और बढ़ते हैं सवालों में। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपके पास में ऐसा लिख दिया 1, ये 3 8, एक सेकेंड, 8 नहीं लिखेंगे अभी यहां पे, ये लो क्वेश्चन मार्क। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब आपके ये लग रहा होगा माइंड में सर 1 आया, फिर 3 आया, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18, क्या निकालेंगे? और आपको पता है कि सबसे पहले वाला चल रहा है पॉइंट, सबसे पहले वाला तो सर डिफरेंस का था, तो इसका डिफरेंस निकालो, कितने का आएगा? 2 का। फिर इसका निकालोगे कितने का आएगा? 3 का। इसका निकालोगे कितने का आएगा? 5 का। इसका निकालोगे कितना आएगा? 7 का। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैंने ऊपर वाला जो था वो यहाँ किस में दे दिया? डिफरेंस में दे दिया कि सर 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ये प्राइम नंबर के डिफरेंस चल रहे हैं। आगे क्या है? 11 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका इसमें कितना? 29, 29। ठीक है, ये प्राइम नंबर जरूरी नहीं क्वेश्चन बन के आए, डिफरेंस में भी आ सकता है। और देखो, अगर हमारे पास में ऐसा पूछा हुआ है, मतलब सवाल ऐसा दिया हुआ है, जैसे आगे अब चलते जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा आपके पास में ये 2, फिर लिखा है 10, फिर यहाँ लिख दिया है 30, इधर लिखा है आपके पास 68, 68 के बाद चलो एक और लिख देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे? 130, और ये है क्वेश्चन मार्क, लिखा इतना। अब जैसे हमने यहाँ सवाल देखा, सर पॉइंट पहला चल रहा है अभी हमारा, कौन सा? डिफरेंस वाला, दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाना कि सर यहाँ डिफरेंस वाला ही चल रहा है। अब धीरे धीरे मैंने कहा ना स्टेप बढ़ते जाएंगे सवालों के, तो जब हमने यहाँ डिफरेंस लगाया, 2 से 10 कैसे आया? सर 8 का डिफरेंस है। 10 से 30 कैसे आया? आप कहोगे सर 20 का डिफरेंस है। 30 से 68 की बात करें तो आप कहोगे 38 का डिफरेंस है। 68 और 130, 10 8 ये 2 हो गया, और 12 से 62 का डिफरेंस है। अब सर 8 20 38 62 ये डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि सर डिफरेंस की सीरीज कैसे बन रही है। कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंस निकाल लो। एक बार जब और डिफरेंस निकालने बैठेंगे तो अपने पास में देखो क्या होगा, ये दिखाई देगा आपको, चलो ये ले लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि यहां हम गए तो सर यहां डिफरेंस हुआ 12 का 12 का, इसमें अपन ने देखा तो यहां हुआ 18 18 का, इधर चले गए तो 12 8 4 हो गया, और 5 3 ये 24 24 का हो गया। मैंने अब डिफरेंस का भी डिफरेंस, अंदर का भी अंतर निकाला, तो यहां देखो ध्यान से, 12 18 6 जोड़ रखे हैं, 6 प्लस है, 18 24 है, प्लस 6 है। इसका मतलब मुझे अब ये समझ आ गया कि डिफरेंस की जो सीरीज बन रही है वो +6 हो रही है। तो 24 में पहले +6 करना पड़ेगा, क्यों? 12 में 6 जोड़े 18, 18 में 6 जोड़े 24, अब 24 में 6 जोड़ो 30, कितना होगा? 30 30। इस 30 को अभी ऐड करना है, किस में ऐड करना है? 62 में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2, 6 + 3 9, कितना हो गया? 92। अभी यहाँ आंसर थोड़ी आया, ये तो था डिफरेंस का डिफरेंस, और यहाँ पहुंचा है अभी डिफरेंस पे, और अब इस 92 को ऐड करना है किसमें? 130 में। तो ये हो जाएगा अपने पास में 222, यानी कि 222, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में?
ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है सर मैंने डिफरेंस निकाला, नहीं आया, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लिया तो समझ में आ गया। अब ये तो मैंने आपको डबल डिफरेंस से करा दिया, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल को देख के अपन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इसको। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर इसको कैसे कर लें। वो कब? जब प्रैक्टिस होगी। क्यों? क्योंकि इस सवाल में डिफरेंस की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो सर फिर कैसे करते? अगर जरूरत नहीं थी तो देखो, जो आपके पास सवाल दिया हुआ है 2 10 और ये है, फिर उसके बाद क्या था 30, 30 के बाद था 68 और फिर था 130 और ये है क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस है तो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था सर, ध्यान से देखना, क्या 1 का क्यूब किया प्लस 1 कर दिया, 1 का क्यूब किया प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास में 2 आ गया। उसके बाद आगे देखा 2 का क्यूब प्लस में 2, फिर आगे देखा हमने 3 का क्यूब प्लस में 3 हो रहा है सर, फिर आगे चले 4 का क्यूब प्लस में 4 हो गया, फिर देखा 5 का क्यूब प्लस में 5 हो गया, और आगे आंसर निकालने के लिए 6 का क्यूब प्लस 6 कर दीजिए, 6 का क्यूब होता है 216 216, प्लस में 6 कर देंगे तो 2 2 2 आ जाएगा 222। ठीक है, ये सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे। और मैंने आपको ये बोला कि जो हमने फर्स्ट वाला लाइन लिखा था डिफरेंस का भी डिफरेंस और डिफरेंस वाला, तो उसमें क्या होगा, सवाल बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये चीज दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी तो हमने इससे भी कर लिया। ठीक है भाई, और देखो अगर अपन बात करें यहां पे क्वेश्चन और की, अभी ऐसे चल रहा है, एक डिफरेंस है, डिफरेंस का भी डिफरेंस है, ऐसे अपन अंतर निकालते जा रहे हैं और निकाल लेंगे। अंतर किसी भी रूप में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, चलो चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां आपको एक सवाल दिया और क्वेश्चन में आपको लिखा है मैंने यहां पर 1, और ये क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है 1 3 7 13 21 21, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस निकाला सर 2 का आया, फिर यहां निकाला 4 का आया, इधर निकाला 6 का आया, इधर निकाला हमारे पास में कितने का आया 8 का आया। अब ये किसकी टेबल चल रही है? 2 की टेबल। 2 की टेबल चल रही है, 2 4 6 8, और आगे किसका हो जाएगा फिर सर 10 का हो जाएगा, 10 का। तो 21 प्लस में 10 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 31 31। ये लो सिंगल डिफरेंस ही आ गया, आराम से हमने कर दिया। तो क्या है सवाल, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे जो भी। अब जैसे एक सवाल में आपको बात करूं, अब ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ लिखा 0, ये लिखा 6 और ये लिखा है 24, फिर ये है 60 और आगे बोल दिया आपसे कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। 0 6 24 60, वही काम करते अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बिना पेन से आंसर आ रहा है इसका, और नहीं आया अंतर निकाल लो 6 का, इसमें निकालोगे कितने का 18 का, इसमें निकालोगे तो कितने का आ जाएगा ये 36 का। अब सर 6 18 36 समझ नहीं आ रहा, कम आ रहा है, अंतर और निकाल लो, ये 12 का हो गया और ये 18 18 का हो गया, 12 में प्लस 6 18 आ गया, 18 में प्लस 6 करोगे 24 आ जाएगा, 24 को 36 में जोड़ोगे तो ये 60 60 आ जाएगा, 60 को 60 में जोड़ दोगे तो आंसर 120 120 आ जाएगा। ये लो हमारे पास में आ गया। और वो क्या था बिना पेन उठाए? अरे ये वही तो क्वेश्चन है, ये वाला सेम, बस वहां प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस। 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, आगे आता 5 का क्यूब -5, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस कर दो 5 तो 120 120 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि हमारे पास में क्या है, हमने एक ही पॉइंट लिया डिफरेंस, डिफरेंस का भी डिफरेंस, तो हमने सॉल्व आराम से कर दिया। और सुनो सेकंड उसके पॉइंट की अगर अपन बात करें, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड कौन सा था? मल्टीप्लाई वाला, प्लस माइनस वाला। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की अगर अपन बात करें, जैसे सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, उसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस में बात करोगे, मान लो एक सवाल ये दिया है, ये है 2 3 8 27 112, आगे है क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल जब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है
तो सर इसको हम पहली बात तो ये कि पहचाने कैसे कि इसमें डिफरेंस लगाना है या मल्टीप्लाई लगाना है। तो मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंस से भी हो जाएगा, या तो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेंगे। समझ आ गया? मैंने कहा तो बहुत सारे सवाल होंगे। और ये मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई की बात करें तो कैसे, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना बेटा, 2 से कैसे आया ये। अब यहां मैंने यहां कर लिया है आपके पास में क्या कि सर ये 2, इस 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से और प्लस 1 कर दिया, तो कितना हो गया 3। इधर लिख देता हूं मैं, 2 का मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया, प्लस 1 कर दिया, तो हमारे पास आ गया है 3। आगे फिर मैंने इस 3 का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, 3 दूनी 6, प्लस में 2 कर दिया, तो कितना हो गया 8, 8। आगे हम चले, 8 का मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, 8 दिए 24, प्लस में 3 कर दिया, तो ये कितना हो गया 27, 27। आगे अपन ने देखा 27 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 25 के 100, 4 दूनी 8, 108, 108 में 4 जोड़ दिए तो 112 हो गया। अब जब आगे चलेंगे, अब पता क्या होगा कि सर सीरीज बनी हुई है इंटू 1 2 3 4, आगे गुना होगा 5 से और प्लस में 5 होगा। अब मैंने यहां मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 से किया और ऐड भी 1 2 3 4 5 किया। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई तो 1 2 3 4 5 चलता जाए और ऐड कोई एक फिक्स संख्या हो। अभी तो यहां आपको दिख रहा है कि ऐसे सीरीज बढ़ रही है, फिक्स भी हो सकती है। तो 112 पंजे कितना हो जाएगा 560 प्लस 5 565, 565। तो ये हमारे पास में इसका आंसर निकल जाएगा। आगे बात समझ में? और देखो अभी यहां आपने ऐसा किया 2 इंटू 1 प्लस 1, ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया सवाल, ये तो मैंने आपको सीधा क्वेश्चन बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक सवाल देके मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन ये आया है 6 26 134 666 और ये क्वेश्चन मार्क। अब सर संख्या जो है वो 6 से एकदम 666 तक चली गई भाई, 666 तक। इसका मतलब है कि सर जब संख्या धीरे से एकदम बढ़ जाती है तो मल्टीप्लाई हुआ है, और उस मल्टीप्लाई में या तो सीधा मल्टीप्लाई हुआ है या मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। अब इसमें आप देखोगे तो देखो एक बार 6 से 26 कैसे आ सकता है, 6 से 26 कैसे आ सकता है। अब इसमें आपको मैंने ये, अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज आपको करवाई है इसमें कि मल्टीप्लाई के साथ प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, या ये दोनों अल्टरनेट भी चल सकते हैं, यानी कि एक वो एक वो। ठीक है, अब सुनो, दोनों को साथ लेके चल रहा हूं मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, है भाई, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 6 चौक 24 और प्लस में 2 हो गया, क्योंकि मुझे 6 से 26 लेके आना है। तो 6 चौक 24 प्लस में 2, तो ये हो गया हमारे पास में 26 हो गया। ये तो क्या हुआ कि मैंने प्लस किया किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। माइनस को भी साथ लेके चलते हैं, हो सकता है माइनस वाले से हो, और माइनस का कैसे होगा 6 इंटू 5, 6 पंजे 30 और माइनस के 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 26। आ रही कुछ बात समझ में? ऐसा नहीं कि सर इंटू 4 ही करना था भाई, मुझे तो 6 से 26 लेके आना है, चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी प्लस माइनस कर लो। फर्स्ट स्टेप में तो आपकी छूट होगी, लेकिन सेकंड स्टेप के लिए सीरीज बनानी पड़ेगी आपको। अब यहां इंटू 4 से हुआ, तो आगे आप 26 को इंटू 4 से भी कर सकते हो या इंटू 5 से भी कर सकते हो। तो 26 को 5 से अगर मैं गुना करूंगा तो ये 26 पंजे कितने 130, 130, लेकिन वहां 134 है, तो सर इंटू 5 प्लस में 4 कर दिया तो ये आ गया है 134, 134। अब इसी से आगे बढ़ लेते हैं, एक बार मैं कर देता हूं। फिर हमने क्या किया कि सर इंटू 4 हुआ, इंटू 5 हुआ, तो अब ये कंफर्म है कि 134 को गुणा करना पड़ेगा हमें 6 से। क्यों? क्योंकि सीरीज बनानी है, अब अपने मन की नहीं चलेगी। 4 से किया, 5 से किया, अब मैंने 6 से कर दिया। अब ये ध्यान दीजिए, मुझे इंटू 6 भी करना है, +2 +4 और आगे +6 भी करना है। अब यहाँ 5 भी ऐड नहीं करेंगे, +6 करेंगे। तो मैं इनको अगर गुणा करूंगा ना तो 666 क्या, ये 700 750 से भी ज्यादा जाएगा।
ज्यादा जाएगा। इसका मतलब है कि सर इस वाले प्लस वाले से नहीं होगा, नहीं होगा तो माइनस वाले से चलते हैं। तो यहां माइनस वाले को गुना किया, 6 इंटू 5 -4 कर दिया। आगे अब मैं करूंगा 26 को इंटू, अगर मैं 26 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ज्यादा जाएगा और हमें ज्यादा नहीं लेके जाना। 26 को इंटू 5 से कर दिया। लेकिन अब एक बात याद रखना, अगर मैंने यहां इंटू 5 से किया है, यहां भी इंटू 5 किया है, 2 बार इंटू 5 हो गया, तो अब आगे इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ही चलेगा। अब आगे 6 मत कर देना। 26 इंटू 5 26 पंजे 130, लेकिन मुझे चाहिए 134, तो माइनस कर रखा है सर हमने यहाँ तो प्लस भी कर सकता हूं मैं, +4 और कितना आ गया 134। आ रही बात समझ में? 26 को 5 से गुना किया, +4 कर दिया, एक में -4 कर रखा है, तो अब ये सीरीज क्या बनी है, अल्टरनेट वाली। -4 +4 आगे फिर -4 होगा, फिर +4 होगा, इंटू 5 आगे इंटू 5 ही होगा। तो क्या करेंगे, 134 को गुणा करेंगे 5 से, और अब यहां पर -4 करना पड़ेगा। 134 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 2 5 ते 15, 2 17, और ये 670 यानी कि 670। -4 करेंगे तो 666 आ जाएगा। तो ये लो भाई साहब, अब आंसर निकालेंगे तो इस 666 को मल्टीप्लाई 5 से ही करेंगे, लेकिन प्लस क्या कर देंगे, 4 करेंगे। अब देखो 6 पंजे 30 और 6 पंज 30 और 3 33, 6 पंज 30 और 3 33, तो 3330 आ रहा है, लेकिन +4 और करना है, तो इसका जो आंसर आएगा 3334, 33 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये सीरीज इस तरह से चलेगी। और देख लो, और भी देख सकते हैं सवाल हम कि सर इसको कैसे करें। क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास में आया 1 1 3 11 और क्वेश्चन मार्क, 1 1 3 11 क्वेश्चन मार्क, आगे क्या होगा? या एक स्टेप और दे देता हूं यार, ये लो, इसी में है ना, थोड़ा सा सवाल और इजी कर देता हूं, जिससे आपको ये रहे कि हाँ सर ऐसा। ये लो 47, आगे अब दे दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, आपको जो आंसर निकालते वो मैंने निकाल दिया। 1 1 3 11 47, इसमें कैसे करेंगे? आपको पहले इस 1 से 1 लेके आना है। अब आप सोचोगे 1 इंटू 1 कर दो, अच्छी बात सोच रहे हो। 1 इंटू 3 कर दो, 3 आ जाएगा, वेरी गुड। लेकिन 3 की टेबल में कभी भी 11 नहीं आ सकता, 11 की टेबल में 47 नहीं आ सकता। इसका मतलब ओनली मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो दोनों को साथ लेके चलूं मैं, देखो कैसे, 1 का मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया, और हमारे पास में यहां पर हो गया 1 इंटू 1, और प्लस में कर दिया मैंने 0, तो कितना हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। ऐसे ही आगे अगर मैं माइनस करने की सोचूंगा, तो 1 को मल्टीप्लाई मैंने किया 2 से, 1 इंटू 2, और -1 करूंगा तो जाके हमारे पास में 1 होगा। अब आगे 1 से 3 कैसे लेके आएंगे सर? 1 इंटू, अगर मैं 2 करता हूं, 1 इंटू 2 और प्लस में 1 कर दिया, तो 1 इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अगर माइनस वाला करूंगा तो मैं यहां पर 1 को मल्टीप्लाई, देखो यहां 2 से किया, सॉरी यहां 2 से कर दिया ना, और अब हमारे पास में इस 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने आपके पास में किससे, 4 से, 1 इंटू 4 और -1, तो ये कितना हो गया 3। दोनों सही है, समझ में आ रहा है? यहां तो इंटू प्लस चल रहा है, वहां इंटू क्या चल रहा है, माइनस। लेकिन सीरीज याद रखना, यहां इंटू 1 हुआ, इंटू 2 हुआ, आगे 3 4 5 ऐसे चलेगा, इसमें 2 4 6 8 ऐसे चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास 3 से 11 लेके आना है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 3 9, प्लस में 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 11। और इस वाले में अब मुझे क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 3 6 18, 18 -1 करेंगे तो कितना आएगा 17, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि सर माइनस इंटू के साथ माइनस वाले से नहीं हो रहा, इंटू के साथ प्लस वाले से हो रहा है। तो आप यहां चेक करोगे कि सर अब क्या करना है, 11 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, 11 चौक 44 प्लस में 3 47, और आंसर निकालना है मुझे, तो 47 को मल्टीप्लाई देखो 1 2 3 4 5, और प्लस में क्या करना है 4 करना है। तो 47 को 5 से गुना कर दो, 5 7 5 35, और ये 3 5 चौक 20 और 3 23, 235 प्लस में 4 करेंगे तो 239 आ जाएगा, 239, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इस तरह से अभी आपको मैंने 2 पॉइंट समझाए हैं,
सवाल एग्जाम्पल से। इसी तरह से पूरी की पूरी सीरीज पढ़ेंगे, हर क्लास को ऐसे पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लिया तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये मेरे से सवाल नहीं हुआ। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा। इतने हार्ड सवाल तो हमसे पूछेगा भी नहीं, अगर पूछने की उसकी हिम्मत हुई तो हम कर देंगे आराम से। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वाले आप सभी बच्चों के लिए मैंने एक क्लास का एक आपको वीडियो बनाया है। अगर आपको ऐसे कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू करना है इस क्लास को, तो हमारे साथ जुड़िए और आपकी कोई भी क्वारीज हो तो बात कर सकते हैं। ये पूरा आपको कोर्स मिलेगा मेरा रीजनिंग का, एक भी आपके पास में यहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे। सभी के अपने अपने कोर्स हैं, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही आपके पास में यहाँ पर रास्ते उपलब्ध हैं, जिसमें चाहो जा सकते हो, आ सकते हो। आगे बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्लास में, आगे के पॉइंटों को वही करेंगे।